जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार ई-केवाईसी चल रही है और लगभग किसानों ने आधार ई-केवाईसी करवा ली है। कुछ किसान इसमें बाकी रहे हैं और हो सकता है कि आपने आधार ई-केवाईसी करवा ली हो। आधार ई-केवाईसी आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो कर सकते हैं। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सीएससी सेंटर की दुकान पर जाकर करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पीएम किसान के पोर्टल पर देख सकते हैं कि आप 2 तरह से आधार ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है वो भी हटा दी गई है। अभी अगर आप बाकी ई-केवाईसी नहीं करा पाए तो ई-केवाईसी आप करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस योजना की सेकंड ई-केवाईसी के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत ही बड़ा अपडेट है। पीएम किसान योजना में सेकंड ई-केवाईसी भी चल रही है। अगर आपने नहीं करवाई है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, पहली ई-केवाईसी से सरकार किसानों का आधार लिंक करवा रही है। पीएम किसान योजना में कोई किसान ई-केवाईसी करता है तो उसका आधार पीएम किसान योजना में लिंक हो जाता है और आधार लिंक होने से जो आधार में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उसमें पीएम किसान योजना की आगे जितना भी फायदा मिलेगा वो मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फर्जीवाड़ा पहले हो रहा था। फॉर्म किसी और का भर रहे थे और अकाउंट नंबर किसी और का दे रहे थे। लेकिन अब जो किसान ई-केवाईसी कर लेगा तो ई-केवाईसी का मतलब होता है कि आधार कार्ड पीएम किसान योजना में लिंक करना। जो आधार कार्ड लिंक करते ही आधार में जो बैंक अकाउंट होगा उसी में आगे जितना भी पैसा मिलेगा आधार बेस पर सरकार देगी पीएम किसान योजना का पैसा, तो वो सही किसान को मिल पाएगा और गलत किसान को नहीं मिल पाएगा। तो ये तो होगी पहली ई-केवाईसी का फ़ायदा। अब दूसरी ई-केवाईसी क्या है और ये कैसे करवानी है, तो मैं आप सभी किसानों को बता दूं, सेकंड ई-केवाईसी में किसान को कुछ भी नहीं करना है। अगर ये किसान सही किसान है, गलत तरीके से फ़ायदा नहीं ले रहा है तो उसमें किसान को कुछ भी नहीं करना है। ये काम सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने अपने पटवारी और लेखपालों को सौंपा है। आपका जो भी पटवारी, आपका जो भी लेखपाल है उसको पीएम किसान योजना का सेकंड ई-केवाईसी का काम सौंपा है। सेकंड ई-केवाईसी में किसानों का भूमि वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी ज़मीन के जो दस्तावेज हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी के पास ऐसे कौन से किसान हैं जिनका पटवारी का कॉल आया है, यानी लेखपाल का आपके पास कॉल आया है और उसने आपके भूमि के दस्तावेज मांगे हैं, यानी ज़मीन की जो जमाबंदी खतौनी है वो आपसे मांगी हैं। क्योंकि पटवारी को ये सरकार ने काम सौंपा है। पटवारी सभी किसानों का अब दस्तावेजों का जांच करेगा, जो भी ज़मीन के दस्तावेज हैं। अगर ज़मीन के दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो किसानों को पीएम किसान योजना की आगे किस्त मिलेगी, वरना आगे का पैसा नहीं मिलेगा। भूमि का दस्तावेजों से मतलब यही है कि बहुत सारे किसानों ने पहले ऑफलाइन आवेदन किया था तो उनका सही से डाटा अपलोड नहीं हो पाया पोर्टल पे, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खतौनी किसी और की लगा रहे थे और फॉर्म किसी और का भर रहे थे, यानी दूसरे की ज़मीन पर पैसा ले रहे थे। उन किसानों को प्रॉब्लम होने वाली है, यानी जितने भी गलत तरीके से फ़ायदा लेने वाले हैं उन किसानों को प्रॉब्लम होगी। और जो आपका पटवारी लेखपाल है वो आपके गलत किसानों के नाम काट देगा, यानी डाटा अपलोड नहीं करेगा। वो सिर्फ सही किसान को डाटा ही पोर्टल पर अपलोड करेगा और लिस्ट केंद्र को भेज देगा। केंद्र जो सही किसान होगी उन्हें अगली किस्त जारी कर देंगे। लेकिन जिन किसानों का भूमि के दस्तावेज ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नाम नहीं मिलता है, तो उन किसानों से पटवारी यानी आपका जो लेखपाल है वो कांटेक्ट कर रहा है और ज़मीन के दस्तावेज दोबारा से मांग रहा है। अगर कोई किसान ज़मीन के दस्तावेज पटवारी को नहीं देता है तो उन किसानों का लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा, यानी डाटा आगे केंद्र के पास नहीं पहुंचेगा। और केंद्र के पास नहीं पहुंचेगा इसका मतलब है कि वो गलत किसान है, इसीलिए पीएम किसान योजना का वो भूमि दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहा है। इसी प्रकार सेकंड वेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें बहुत कम किसानों को ये वेरिफिकेशन करवाना होगा क्योंकि लगभग किसानों का डाटा तो पोर्टल पर अपलोड है। कुछ किसान हैं जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया था, या फिर बहुत सारे किसान राजस्थान में ऐसे हैं जिन्होंने भामाशाह से आवेदन किया था, यानी महिला को पैसा मिल रहा है और पुरुष के नाम ज़मीन है, तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि अभी जिन किसानों का ये प्रॉब्लम आ रही है और बताया यही जा रहा है कि जिन किसानों के नाम ज़मीन है और जिन किसानों के ज़मीन नाम है उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो राजस्थान में क्या है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने भामाशाह के तहत आवेदन किया था और मित्र धारक और जो शेष संचालक है उन्होंने गलती कर दी, आवेदन किसी और के नाम किया है और ज़मीन किसी और के नाम है, तो उनका नाम काटा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी लास्ट निर्णय नहीं लिया गया है। जल्दी इसमें आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद किसान मित्रों।